नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज हम 9th क्लास की जो साइंस है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें चैप्टर्स आपको नज़र आ रहे होंगे कंटेंट वाइज। 15 चैप्टर हैं। ये पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की बुक है बेसिकली, एंड सेम चैप्टर्स आर गिवन इन द NCERT, क्योंकि NCERT के ही फॉलो किए जाते हैं। तो आज हम चैप्टर करेंगे चैप्टर नंबर 1, डैट इज़ द मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और ये मेरे वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे फॉर टेट पंजाब हो या अदर स्टेट का हो। और 83-93 जो प्री प्राइमरी टीचर की पोस्ट निकली हैं और मोस्ट रिसेंटली जो टीचर्स सेलेक्ट हुए हैं साइंस के 3704 मास्टर कैडर के, उनको भी ये काफ़ी हेल्प करेंगे वीडियो, क्योंकि फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी उनके लगने जा रही है और ये मेरे वीडियो उनको हेल्प करेंगे फॉर देयर रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। एंड वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ऑल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको मिल सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट है। चलिए शुरू करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर की बात की है इसमें। सो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड ऑफ मटेरियल। दुनिया में जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें कोई भी चीज़ जो है वो मटेरियल की बनी है, वो उसको साइंटिस्ट मैटर कहते हैं। जैसे हवा है, हम सांस लेते हैं, फूड हम खाते हैं, स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लैनेट, प्लांट, एनिमल, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग मेड ऑफ मैटर। जो भी हमें दिखाई देता है वो कुछ ना कुछ उसमें मैटर होता है। एंड वी आल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मैंशनड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। इनका मास भी होता है और स्पेस भी होता है, और इसमें मास एंड वॉल्यूम भी होता है। पर्टिकुलर स्पेस भी कवर करते हैं और उनका मास भी होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है मैटर की। सिंस अर्ली टाइम में अगर देखें, ह्यूमन बीइंग हैव ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग को समझने की कोशिश करता रहा है शुरू से। जो इंडिया के फ़िलासफ़र हैं उन्होंने मैटर को कहा है 5 बेसिक एलिमेंट में। जैसे पंच तत्व, हमारा जो शरीर है 5 भौतिक तत्वों से बना है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। जहाँ हम बेसिकली इसको कहते हैं हवा, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, पानी। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग इन पांचों से बनी हुई है। सो एंशियंट जो ग्रीक फिलोसफर हैं हैड अराइव एट द सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, उन्होंने भी यही कहा है। सो ये था कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट। आगे हम बात करेंगे इसमें फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर देखने में भौतिक इसकी क्या प्रक्रियाएं हैं। मैटर जो मेड ऑफ पार्टिकल्स का बना हुआ है, कणों का बना हुआ है। अगर फॉर ए लॉन्ग टाइम टू स्कूल ऑफ थॉट बिलीव्ड रिगार्डिंग टू नेचर ऑफ मैटर। One school believed that the matter to be continuous like a block of wood, whereas other thought to matter is made up of particle like sand। कई कहते हैं भी मैटर के जो पार्टिकल हैं वो सैंड की तरह हैं, कई कहते हैं वुड के ब्लॉक की तरह है। तो दो एजम्पशंस हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी है 100 ml बीकर ले लिया आपने पानी का, उसको आपने पानी से फिल कर लिया और उसने वाटर के साथ उसका लेवल लगा दिया कितना पानी है। फिर कुछ उसमें साल्ट या शुगर को डिज़ोल्व कर दिया ग्लास रोड से। फिर आप देखो पानी का लेवल कम होता है या ज़्यादा, आप क्या देखते हो क्या हैपन होता है। इन ऑर्डर टू आंसर द क्वेश्चन वी नीड टू यूज़ द आइडिया डैट मैटर इज़ मोड ऑफ पार्टिकल एंड डैट वाज देयर इन द स्पून साल्ट और शुगर हैज़ नो स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर। तो पानी में जो फैल गए हैं तो वो भी पार्टिकल्स हैं जो हम इसमें डिज़ोल्व कर रहे हैं, पानी के भी पार्टिकल्स हैं। तो ऐसे एक दूसरे में ये डेसिपेट हो जाते हैं। सो व्हेन वी डिज़ोल्व साल्ट इन वाटर, पार्टिकल ऑफ साल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ वाटर। तो उसमें फिट हो जाते हैं, जो खाली जगह बचती है वाटर के मॉलिक्यूल्स की, उसमें साल्ट या सैंड या शुगर के पार्टिकल आ जाते हैं। तो उसमें वॉल्यूम का इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हाउ द स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कितने स्मॉल हैं इसमें देखना हो अगर आपने, तो इसमें आप क्या करिए 2 और 3 क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट लीजिए और उसको 100 ml वाटर में डिज़ोल्व करिए। फिर आप क्या करिए टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml और 10 ml ऑफ दी सोल्यूशन, 10 ml ले लिया
एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। फिर इसको 90 ml में करके फिर 100 ml बनाइए, फिर उसका लेके फिर उसमें 90 में के 100 मिलाइए। इसको 8 से 5 टाइम तक रिपीट कर लिए तो कलर कैसे चेंज होता है। सो स्टार्टिंग में पानी का कलर कैसे था, 100 ml में कैसे हुआ, फिर बाद में फेड होना शुरू हो जाएगा। तो कितना कलर विजिबल है, विजिबिलिटी कितनी कम हो रही है, तो ये आप देख सकते हो। जितना मर्जी डिल्यूट कर दो थोड़ी बहुत ही विजिबिलिटी रहती है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है, क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। 1000 लीटर तक कलर रहता है परमैंगनेट का। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल in one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller। तो एक दो तीन क्रिस्टल में भी अरबों खरबों पार्टिकल होंगे परमैंगनेट के, पोटाशियम परमैंगनेट के, जो भी वहाँ, क्योंकि कलर चेंज नहीं हुआ। तो सेम एक्टिविटी आप कर सकते हो 2 ml डेटोल लेके। अगर आपने पोटाशियम परमैंगनेट नहीं लिया तो स्मेल इसकी डिटेक्ट की जा सकती है जितना मर्जी डिल्यूट कर दे। तो ये एक्टिविटी हम बताती है अभी पार्टिकल का साइज़ कैसे हमने इसको लेना है। आगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल के बीच स्पेस होता है। सो एक्टिविटीज़ जो हमने ऊपर की हैं, साल्ट, शुगर, डिटोल और पोटाशियम परमैंगनेट की, तो पानी में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमनेड, नींबू पानी बनाते हैं, पानी पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस ऑफ द पार्टिकल ऑफ अदर टाइप, यानी एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। दिस शो डैट देयर इज़ द एनफ स्पेस। तो मैटर में काफ़ी स्पेस होता है जिसमें जो पार्टिकल जो है एक दूसरे में पकड़े बना लेते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। एक और प्रॉपर्टी है, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। पुट एन अनलिट incense stick in a corner of your class. How close do you have to go near it? Get it smell. Now light the incense stick. What happen? What do you smell sitting? तो इसकी रिकॉर्डिंग करिए। ये एक्टिविटी है, पार्टिकल्स मूव करते हैं। स्मेल किस, जो अपने जलाया, अगरबत्ती को जलाया जैसे, तो उसकी स्मेल फैल रही है, तो पार्टिकल मूव भी कर रहे हैं। टेक 2 glasses beaker filled with water, एक अनदर एक्टिविटी है। पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली केयरफुल एंड साइड ऑफ फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकंड बीकर। एक बीकर में आपने इंक डालनी है, दूसरे में आपने हनी डालना है। फिर इसको छोड़ दीजिए कुछ देर तक, रिकॉर्ड करिए अपनी ऑब्जर्वेशन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। इंक डालने के बाद आपको क्या लगता है, हनी डालने के बाद क्या लगता है। तो इंक जब डालोगे तो उसके पार्टिकल डेसिपेट हो जाते हैं, पूरा पानी जो है इंक के कलर का हो जाएगा, क्योंकि उसकी डिफ्यूज़न है, उसके पार्टिकल डिफ्यूज़ हो रहे हैं, उसमें पूरी तरह से डेसिपेट हो रहे हैं। बट हनी जो है नीचे सेट हो जाता है उसके पार्टिकल। सो पार्टिकल जो हैं वो डेसिपेट हो जाते हैं, जो हनी है वो नीचे सेट हो जाता है क्योंकि उसके डेंसिटी ज़्यादा है। सो ये प्रॉपर्टीज़ हमें बताती है पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं। और आगे देखिए एक्टिविटी, ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटाशियम परमैंगनेट इन ए ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। एक गिलास गर्म पानी का ठंडे का, उसमें आपने ड्रॉप डालनी है, क्रिस्टल डाल दीजिए इसका पोटाशियम सल्फेट का या परमैंगनेट का या कॉपर सल्फेट का। फिर इसको स्टीयर करिए, हिलाइए, फिर इसको सेट होने दीजिए। आप क्या ऑब्ज़र्व करते हो टाइम के हिसाब से, तो ये एक्टिविटी आप देख सकते हो। सो इनसे हमें क्या कंक्लूज़न मिलती है एक्टिविटी से, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड दे पोजेसेस दैट वी कॉल द किनेटिक एनर्जी। पार्टिकल की एनर्जी, उसको किनेटिक एनर्जी कहते हैं, इसलिए मूव करते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो तेज़ी से मूव करते हैं, उसकी एनर्जी फास्ट हो जाती है। एंड सो वी कैन से डैट इंक्रीज इन टेम्परेचर किनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करते हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। So in the above 3 activities, we observed that the particles of matter intermix on their own with each other, and they do so by getting into the space between particles। उसमें मिक्स हो जाते हैं क्योंकि एक पार्टिकल्स के अंदर खाली स्पेस होते हैं, दूसरे में वो फिट हो जाता है। इस तरह से वो अपनी अरेंजमेंट यूनिफॉर्म बना लेते हैं। सो वी आल्सो ऑब्जर्व डैट ऑन हीटिंग डिफ्यूज़न बिकम फास्टर। विखंडन कहते हैं उसको, जैसे गर्म करेंगे तो डिफ्यूज़न फास्ट हो जाती है। तो जैसे हनी हमने पानी में लिया, अगर पानी को गर्म में डालेंगे तो आराम से घुल जाएगा, ठंडे पानी में नहीं घुलेगा।
तो ये एक्टिविटीज़ हैं। आई होप आपको ये समझ आ गई होंगी। ये एक्टिविटीज़ हमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता देती हैं। आगे कुछ एक्टिविटीज़ है, जैसे पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ इस तरह की भी होती हैं। तो इसको अगर हम देखें, इसमें क्या करना है, जैसे प्ले दिस गेम इन द फील्ड, बच्चों के लिए एक्टिविटी है। 4 ग्रुप बनाने ह्यूमन चेन के। तो फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड हैंड एंड बैक, जैसे डांसिंग पैटर्न बना है। सेकंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड टू फॉर्म द ह्यूमन चेन। थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म ए चेन बाय टचिंग ईच अदर बाय देयर फिंगर टिप। एक में इसमें फिंगर टिप टच करनी है, एक को हाथ में हाथ पकड़ के। द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक 3 ह्यूमन चेन वन बाय वन। फिर इसको तोड़ने की कोशिश करना है। कौन सी चेन जल्दी टूट जाएगी। तो इसमें स्ट्रेंथ बताई है, जितना स्ट्रॉन्ग हम हैंड स्ट्रॉन्गली पकड़ेंगे उससे हमें पता चल जाएगा। इफ़ वी कंसीडर ईच स्टूडेंट एज पार्टिकल, अगर आप हर एक स्टूडेंट को पार्टिकल समझो तो इसमें आपको क्या पता चलता है अबाउट द फोर्स। इसमें कितना स्ट्रॉन्गली पकड़ा है, एक स्टूडेंट ने दूसरे का हाथ पकड़ा है या टिप को टच कर रहा है, उससे फोर्स का पता चल जाता है। इसमें एक्टिविटी है, टेक ए आयरन नेल ए पीस ऑफ चाक एंड रबर बैंड। चाक का पीस लीजिए, आयरन की कीले लीजिए और रबर बैंड। ट्राई टू ब्रेक डेम विद हैमरिंग, इसको कट करने की या खींच के इसको तोड़ने की कोशिश करिए। कौन सी जल्दी टूट जाती है, कौन सी नहीं टूटती, इससे भी हमें स्ट्रेंथ ऑफ पार्टिकल पता चल जाता है। आगे एक्टिविटी है, टेक सम वाटर इन कंटेनर, ट्राई टू कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर। पानी को कट करने की कोशिश करिए। क्या आप पानी के सरफेस कट कर सकते हो, क्या रीज़न है इसका। अब आप जो रीज़न है एक्टिविटी के, ये हमें बताते हैं कि जो मैटर है उसमें फोर्सेस होते हैं जो इसके एक दूसरे के ऊपर काम करते हैं, इससे पार्टिकल को होल्ड करके रखते हैं। इसको कहते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज़, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये एक्टिविटी आई होप आपको समझ आ गई होगी। आगे स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर मैटर कितनी तरह का होता है, ऑब्जर्व द डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स। कितनी स्टेट्स हैं यहाँ पे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 तरह के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम आगे बात करेंगे सॉलिड स्टेट में, जैसे एग्जांपल्स सॉलिड की बताई हुई हैं, पेन है, बुक है, नीडल है, पीस ऑफ वुडन है। ये सॉलिड है। आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो इनकी डेफिनेट शेप है, इनका डिस्टिंक्ट बाउंड्री है इनकी, और फिक्स वॉल्यूम है। दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिविटी, इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड की टेंडेंसी होती है उनकी शेप को मेंटेन करना। और नीचे आप कंसीडर करिए, व्हाट अबाउट ए रबर बैंड, कैन इट्स शेप चेंज। रबर बैंड की शेप चेंज हो सकती है, क्या ये सॉलिड है। व्हाट अबाउट शुगर और साल्ट, क्या ये सॉलिड है। बिन केप्ट इन द डिफरेंट जार टेक द शेप ऑफ जार आर सॉलिड। बट अबाउट ए स्पंज, क्या ये सॉलिड है। ये कुछ एग्जाम्पल है। ऑल ऑफ अबव आर सॉलिड, ये जो आपको बताया ये सॉलिड है। रबर बैंड चेंज शेप अंडर द फोर्स, क्योंकि इसकी कंप्रेसिबिलिटी है, ये कंप्रेस हो जाता है। और शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और क्रिस्टल मॉलिक्यूल फिक्स रहती है, पर जिस बीकर में आप डालते हो उसके हिसाब से ये सेट हो जाते हैं। स्पंज में छोटे पोर होते हैं, इस वजह से उसमें पानी आ जाता है और उसको प्रेस किया जा सकता है। प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं इसकी, बट ये सभी सॉलिड हैं। आगे लिक्विड स्टेट। लिक्विड के लिए आपने पानी, कुकिंग ऑयल ले लिया, मिल्क ले लिया, जूस ले लिया, कंटेनर में रख दिया, 50 ml कंटेनर में मेरिंग सिलेंडर के हिसाब से। तो ये लिक्विड के बारे में बता रहा है। तो जो लिक्विड है इसकी जो फिक्स शेप नहीं होती, लिक्विड जिसमें डालोगे वैसा बन जाता है, और इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। जिस कंटेनर में उसकी शेप ले लेता है, लिक्विड फ्लो करते हैं, शेप के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। दे आर नॉट रिजिड, दे कैन बी फ्लूइड, मूव करते हैं, इसलिए इसको फ्लूइड भी कहते हैं। आई होप आपको लिक्विड का समझ आ गया होगा। ऑल लिविंग क्रीचर नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवर। द एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर द वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो लिक्विड के अंदर गैसेस भी डिजॉल्व होती हैं, पानी के अंदर ऑक्सीजन भी होती है, उसके बबल निकलते हैं। आगे गैसीय स्टेट। गैसेस में बलून देखा आपने, जो गैस में फिल किया ऊपर फ्लो करता है,
इंक्वायर फ्रॉम देम हाउ मैनी बलून इज एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर, कितने बलून फिल हो सकते हैं जो गुब्बारे वाला फिल करते थे सिलेंडर के साथ। सो टेक 300 ml सरिंज एंड क्लोज देयर नोजल बाय रबड़ कॉर्क के फिट कर दीजिए। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल सिरिंजेस लिविंग वन सिरिंज अनटच। फिल द वाटर विद सेकेंड पीस एंड चाक ऑफ इन द थर्ड। तो insert the piston back into the syringe. You may apply some Vaseline and the piston before injecting them into syringe. Now try to compress करने की कोशिश करिए। क्या कंप्रेस होती हैं, कितनी ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है, क्योंकि आपने यहाँ इसको सील कर दिया तो ये कंप्रेस नहीं होगा क्योंकि गैस है इसमें, ये भी इसके मॉलिक्यूल भी फोर्स लगाएगी, कुछ हद तक ये कंप्रेस होगा। बट अगर आपने ये लिड ओपन रखी है तो गैस आराम से यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो बाकी यहाँ आप देख सकते हो तीनों की प्रॉपर्टीज़ यहाँ मेंशन की हुई हैं। सॉलिड, लिक्विड की, गैस की। सॉलिड में मॉलिक्यूल अरेंजमेंट यूनिफॉर्म है, बॉन्ड ज़्यादा हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल डिस्पर्स हैं, गैस के सबसे ज़्यादा डिस्पर्स हैं। आगे आ जाता है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। 150 ग्राम ऑफ आइस लिया बीकर में, लैब में थर्मोमीटर उसमें फिट कर दिया, फिर उसको गर्म करते गए, पानी बॉयल हो रहा है, ये एक्टिविटी बता रही है। तो सॉलिड जो है गर्म करने से लिक्विड हो जाता है, फिर उसकी गैस बन जाती है। कैन मैटर चेंज इन स्टेट, क्या मैटर की चेंज हो जाती है स्टेट। सॉलिड हैज़ आइस, सॉलिड है, लिक्विड है वाटर की तरह, गैस है वाटर वेपर। सो व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द चेंज इन स्टेट, व्हाट हैपन टू द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग चेंज इन स्टेट। इन क्वेश्चंस के क्या आंसर है। सो स्टार्ट हीटिंग द बीकर, अगर लो फ्लेम पे गर्म करना शुरू कर दिया, टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है। टेम्परेचर कैसे राइज़ हो रहा है, तो केयरफुली आइज़ थर्मोमीटर के ऊपर रखिए जब तक पानी वेपराइज ना हो जाए। जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, कनेटिक एनर्जी पार्टिकल की बढ़ जाती है। तो कनेटिक एनर्जी बढ़ने से नो पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ डायरेक्शन, इसमें फोर्सेस टूट जाते हैं और पार्टिकल मूव करते हैं। तो सॉलिड जब लिक्विड बनता है उसको मेल्ट हो जाता है, उसको मेल्टिंग कहते हैं। जिस पॉइंट के ऊपर सॉलिड लिक्विड बन जाता है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। उसके मेल्टिंग पॉइंट जो है 273.15 केल्विन है आइस का। तो व्हेन ए सॉलिड मेल्ट टेम्परेचर मेन सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। एनर्जी हीट कहाँ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री को कुछ परसेंट तक ही बढ़ने से मेल्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो एनर्जी है इसके बॉन्ड ब्रेक करने में हेल्प करती है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म हो रहे हैं इसमें। हीट एनर्जी जो है आइस के मॉलिक्यूल ऑब्जॉर्व कर लेते हैं विदाउट शोइंग यानी टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर राइज नहीं होगा बट वो एनर्जी ऑब्जॉर्व करते हैं। इसको कहते हैं लेटेंट, हिडन। लेटेंट एनर्जी होती है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 ग्राम ऑफ द सॉलिड इनटू द लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये इसकी एनर्जी है, इसको कहते हैं हीट ऑफ फ्यूज़न। सो आपने सॉलिड को लिक्विड बनाया तो मेल्ट करने के लिए 1 ग्राम सॉलिड को मेल्ट करने, किलोग्राम को मेल्ट करने के लिए जो एनर्जी है उसकी लेटेंट हीट है, इसको क्या कह देते हैं, हीट ऑफ फ्यूज़न। व्हेन वी सप्लाई द हीट एनर्जी टू वाटर स्टार्ट मूविंग फास्टर एट सर्टेन टेम्परेचर, जो पार्टिकल्स हैं काफ़ी एनर्जी ले लेते हैं तो फोर्स अट्रैक्शन ख़त्म हो जाते हैं, पानी जो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना है, इसमें पूरे सरफेस के मॉलिक्यूल बॉयल करते हैं। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी बॉयल करना शुरू कर देता है। सॉलिड से लिक्विड है, लिक्विड से गैस है, ये तीन चीज़ें आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, यानी लिक्विड से सॉलिड भी बन जाता है, गैस से लिक्विड करके सॉलिड बना सकते हैं। सो जब लिक्विड को ज़्यादा गर्म करते हैं तो उसके वेपर बन जाते हैं, इसको कहते हैं वेपराइजेशन। सो जितनी हीट देंगे तो 100 डिग्री में हीट जो है बॉयल कर रहा है, उसके वेपर बन रहे हैं, तो वो हीट टेम्परेचर ज़्यादा राइज़ नहीं करेगा, तो वो हीट जो है इसके वेपर बनाने में काम करेगी। अगर फिर से वाटर बनाना है वेपर का, उसको कहते हैं कंडेंसेशन, तो वापस आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। सो वी हैव लर्नड सब्सटेंसेस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। हीट से चेंजेस हो जाती हैं स्टेट में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे एक्टिविटीज़ है, आपने कैम्फर लिया, कपूर ले लिया, अल्मीनियम क्लोराइड क्रश कर दिया इसको चाइना डिश में, फिर फ्लास्क उल्टी करके बाज गिलास के ऊपर रख के इसको गर्म किया, तो आप क्या देखते हो।
इसको कहते हैं सब्लिमेशन, चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली ऑफ सॉलिड टू गैस। कई बार क्या होता है, कई सॉलिड क्या करते हैं, लिक्विड नहीं बनते, पहले सीधा गैस बन जाते हैं। सॉलिड से सीधा गैस बनने को सब्लिमेशन कहते हैं, चेंज इनटू गैस। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, अब प्रेशर चेंज होने के क्या इफेक्ट हैं ये भी हम पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैटर जो है वेरियस स्टेट्स हैं, इनमें पार्टिकल के कॉन्सिक्वेंट के हिसाब से इसकी स्टेट्स होती हैं। सो पिस्टन रखा है आपने, सिलेंडर को प्रेस कर रही हैं, वह पिस्टन के जैसे आप प्रेशर डालते हो, रिड्यूसिंग टेम्परेचर गैस को लिक्विफाइड कर देते हैं। जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है ड्राई गैस कहते हैं, स्टोर्ड इन द हाई प्रेशर। तो इसको जब हम प्रेशर करेंगे तो ये थोड़ी लिक्विड बन जाती है, कंप्रेसिबिलिटी हो जाती है। सो वी कैन से डैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमिन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। प्रेशर से भी और टेम्परेचर से स्टेट्स जो है चेंज हो जाती हैं। वेपोराइजेशन, तो इसमें क्या होता है, जैसे सॉलिड को गर्म करेंगे, लिक्विड बनेंगे या फिर वेपर बनेंगे। हमें पता है द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर स्टॉप। पार्टिकल जो हैं मूव करते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। एट द गिवन टेम्परेचर, गैस में, लिक्विड और सॉलिड में, देयर आर द पार्टिकल एट डिफरेंट अमाउंट ऑफ किनेटिक एनर्जी। हर एक पार्टिकल की मोशन अलग अलग हो जाती है। इन द केस ऑफ द लिक्विड, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल इन द सरफेस हैविंग द हाई किनेटिक एनर्जी इवन टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उसको सरफेस के उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो वेपर बन जाते हैं। तो फिनोमिना चेंज इन द लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड द वेपराइजेशन। तो सरफेस के पार्टिकल्स जो हैं वो वेपराइज जल्दी हो जाते हैं। फैक्ट क्या करते हैं वेपराइजेशन को, इसमें हम देखेंगे। सो इंक्रीज इन सरफेस एरिया जितना होगा उतनी वेपराइजेशन होगी। सो सरफेस फिनोमिना है वेपराइजेशन, सरफेस एरिया बढ़ने से वेपराइजेशन बढ़ती है। जैसे वाइल पुटिंग क्लॉथ ऑन ड्राइंग अप बी स्पीड ऑन अप एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ने से भी वेपराइजेशन बढ़ जाती है, पार्टिकल की एनर्जी बढ़ती है। ह्यूमिडिटी कम होने से, अमाउंट ऑफ वाटर एयर में जब कम होगा तो एयर पानी को होल्ड नहीं कर पाएगी अपनी पानी में एयर में अगर ज़्यादा पहले से पानी होगा तो पानी और जाना मुश्किल होगा। तो जैसे ह्यूमिडिटी कम होती है तो वेपराइजेशन बढ़ती है। इंक्रीज इन विंड स्पीड, कॉमन ऑब्जर्वेशन देखते हो, जैसे कपड़े सुखाते हो आप, हवा में जल्दी सूखते हैं क्योंकि जो वेपराइजेशन हुई है तो सरफेस जो कपड़े के ऊपर के जो वेपर हैं वो हवा से उड़ जाते हैं, तो इससे भी वेपराइजेशन फास्ट होती है। हाउ डज वेपराइजेशन कोज कूलिंग, ओपन वेसल में आप देखो तो लिक्विड कीप ऑन वेपराइजिंग, द पार्टिकल ऑफ लिक्विड ऑब्जॉर्व एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग एंड मेन एनर्जी लॉस ड्यूरिंग वेपराइजेशन। तो जो वेपर होते हैं वो एनर्जी सराउंडिंग के ले लेते हैं, इसलिए टेम्परेचर लोअर हो जाता है, वो कूलिंग इफेक्ट इस वजह से देते हैं। बट हैपन व्हेन यू पोर सम एसीटोन, नेल रिमूवर डालते हो अपनी हथेली के ऊपर, पार्टिकल जो है आपकी हथेली की एनर्जी ले जाते हैं हीट की, और आपको ठंडा लगता है। एसीटोन जब लगाते हो तो आपको ठंडा फील होता है। आफ्टर ए हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ ऑफ ओपन ग्राउंड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हीट वो पानी में चली जाती है, छत के ऊपर पानी डालते हैं, छत ठंडी हो जाती है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल हीट ले लेते हैं। वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ इन समर, गर्मी में कपड़े कॉटन के क्यों डालने चाहिए, क्योंकि ये गुड ऑब्जॉर्बर है पानी ऑब्जॉर्व हो जाएगा, थोड़ा पानी इसमें ऑब्जॉर्व रहता है तो हीट ऑब्जॉर्व कर लेगा वो, इस वजह से। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, ठंडा पानी का गिलास है तो बाहर में वेपर क्यों आ जाते हैं, तो इसमें क्या है, द वाटर वेपर जो एयर के हैं इन कंटेंट में आ जाते हैं क्योंकि वहाँ सरफेस में टेम्परेचर कम हो जाता है, तो इस वजह से बाहर ड्रॉप आ जाते हैं। साइंटिस्ट जो हैं, अभी तक आपने सॉलिड लिक्विड गैस का पढ़ा है, तो अभी 5 स्टेट हैं मैटर की, 3 नहीं रही, इसमें आ गया प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये 2 स्टेट नहीं हुई हैं। प्लाज्मा जो है ये सुपर एनर्जेटिक एक्साइटेड पार्टिकल्स हैं जो आयोनाइज गैस
फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। ये फोर्थ स्टेट है, हाई एनर्जी पार्टिकल होते हैं ये। उसके बाद बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। 1920 में एक सेडिंट्रा नेट बोस, उन्होंने कैलकुलेशन की थी फिफ्थ स्टेट की। अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक न्यू स्टेट प्रेडिक्ट किया था, तो इसलिए इसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का नाम दिया है। तो ये फिफ्थ स्टेट है, इसको BEC के नाम से कहते हैं। ये बनता है बाय कूलिंग ऑफ गैस एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, कम बहुत पतली गैस को ठंडा करने से वह बनता है। सो आई होप आपको जो पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। ये पूरे चैप्टर की समरी है, आपने मैटर के बारे में पढ़ा, उसकी स्टेट्स पढ़ी और काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको सीखने में मिली हैं। कुछ क्लूज़ हैं डेली लाइफ में आपके काम आएंगे। तो ये कुछ क्वांटिटीज़ हैं, उनके यूनिट दिए हुए हैं और सिंबल क्या हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी हैं, टेम्परेचर, लेंथ, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, इनके यूनिट हैं, सिंबल इसके साथ में दिए हैं, ये भी आप नोट कर सकते हो। बाकी ये एक्सरसाइज है, कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ये बच्चे परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 बहुत आसानी से समझ आया होगा, और इसमें कोई आपको डाउट है तो यू कैन पुट कमेंट, एंड हम पूरा थॉरली ये पूरी की पूरी बुक कवर करेंगे। एंड चैनल के साथ बने रहिए। आई नीड योर मोटिवेशन सो डैट आई कैन अपलोड मोर एंड मोर वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग।